दिल्ली पुलिस ने मृणांक नाम के एक कॉनमैन को गिरफ्तार किया है जो अंडर 19 हरियाणा में क्रिकेट भी खेल चुका है और ये कई लग्जरी होटल्स को ठगी का शिकार बना चुका है। असल में दिल्ली पुलिस को दिल्ली के ताज पैलेस होटल की तरफ से एक शिकायत दी गई और उस शिकायत में यह कहा गया कि मृणांक नाम का एक शख्स है जो खुद को क्रिकेटर बताता है और बड़ा अधिकारी भी बताता है कि उसके संपर्क बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर से हैं। ये शख्स जो है साल 2022 में ताज होटल में कई दिन तक रुका, वहां पर पूरी लग्जरी लाइफ इसने होटल के अंदर बिताई और उसके बाद तकरीबन 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिल जो है बिना भरे वहां से रफू चक्कर हो गया। जब होटल की तरफ से इसे कॉल किया गया तो इसने ये जानकारी दी कि ये ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन इसने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करवाए। इसके बाद इसने ये कहा कि अपने एक मैनेजर को भेज रहा है जो होटल पहुंच के जितना भी ड्यू है उसको कैश में भुगतान करा देगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। ये लगातार होटल वालों को बरगलाता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की 420 आईपीसी की धारा यानी कि धोखाधड़ी के आरोप में चाणक्यपुरी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। इसकी लगातार तलाश की गई, लेकिन ये अपनी लोकेशन बदलता रहा, फरार होता रहा। इसके बाद पुलिस को इसके कुछ ठिकानों की जानकारी मिली, लेकिन जब पुलिस इसके परिवार के पास पहुंची तो इसके पिता ने पुलिस को जानकारी दी कि वो अपने बेटे को अपने से पहले ही अलग कर चुके हैं। इसके बाद एक एलओसी जो है वो खोली गई कि अगर ये विदेश जाना चाहता है तो ये ना जा पाए। दिल्ली पुलिस ने इससे कांटेक्ट किया, इसने कहा कि ये दुबई में सेटल हो गया है और पुलिस को भी इसने बरगलाने की कोशिश की कि इसके संपर्क जो हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, तमाम ऑफिसर्स को ये जानता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट से 25 तारीख को जब ये हांगकांग भागने की फिराक में था तब इसे धर दबोचा और धर दबोचने के बाद चाणक्यपुरी पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सिर्फ ताज होटल नहीं बल्कि देश भर में तमाम लग्जरी होटल्स में इसी तरीके से इसने धोखाधड़ी की है। साथ ही जो क्रिकेटर हैं ऋषभ, उनके साथ भी इसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। यही नहीं, जो यंग लड़कियां होती हैं या तमाम अलग अलग जो व्यापारी हैं उनके साथ भी ये अपना रुतबा दिखा के ठगी कर चुका है। ये बताता था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, साथ ही ये बताता था कि कर्नाटक में ये एक आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, इसके तमाम संबंध जो हैं वो बड़े अधिकारियों से हैं। इस तरीके से ये ठगी किया करता था कई सालों से अलग अलग जगहों पर। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर इसको पेश किया गया है, जहां पर पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि ताज होटल के अलावा जहां जहां पर इसने ठगी की है उन तमाम मामलों का भी खुलासा हो सके कि किस तरीके से ठगी करता था। हमने इस कॉनमैन से बात करने की कोशिश की, इसने किसी भी तरीके का सही जवाब, सीधा जवाब हमारे सवालों का नहीं दिया। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस तरीके की इसकी मंशा थी तमाम बड़े होटल्स में रुकना, अपना रुतबा दिखाना कि मैं क्रिकेटर हूं, मैं एक बड़ा अधिकारी हूं और फिर लाखों की चप्पत लगा के वहां से फरार हो जाना। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए है। मृणांक सिंह नाम का क्रिकेटर जो अपने आप को क्रिकेटर बता रहा है और उसके क्रिकेटर बताते हुए कई लोगों को चीटिंग की है, उस मसले में मृणांक सिंह को अरेस्ट किया है। तो मृणाल सिंह मतलब किस तरीके से चीटिंग करता था? बेसिकली वो अपने आप को एक प्लेयर बताता था और प्लेयर बताकर उसकी फैसिलिटीज़, उनके उससे जो पर्क्स प्रिविलेजेस मिलते हैं और वो बताकर लोगों से पैसा ऐंठता था। अभी जो हमारा प्रेजेंट केस है उसमें वह ताज होटल चाणक्यपुरी में जो है उसमें उसने रूम बुक कराया, कुछ दिन रहा और करीबन 5 लाख रुपए के करीब का जब बिल बन गया बिना पैसे दिए चला गया। उस संदर्भ में और उन्हें गुमराह करते रहा, जब वो पैसे मांगते रहे, कुछ अपने आप को इम्पर्सनेट किया अलग अलग चीज़ों से और उस हिसाब से जो उनको डिफ्रॉड किया उस बेसिस पे ये केस दर्ज हुआ और इसमें एक्शन किया गया। सर, एक ऋषभ पंत का नाम भी आ रहा है कि इसने कई क्रिकेटर्स के साथ चीटिंग करी जिनमें ऋषभ पंत का नाम है। ये एक सीरियल चीटर है, इनके 4 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और मशहूर क्रिकेटर्स के साथ भी इन्होंने ऐसा किया। तो मोडस ऑपरेंडी क्या रखे? ये लोगों को बातचीत करते थे, कई बार अपने आप को किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर के नाम पे भी इम्पर्सनेट करते थे और बातचीत करके उनको बताते थे कि भी मैं आपके लिए ये मदद कर दूंगा या मैं आपसे उनसे कोई चीज़ मांगते थे, उसकी एवज में पैसे ले लेते थे और उसके बाद एब्सकॉन्ड कर जाते थे। किस तरह की क्रिकेट खेल चुका है ये पता चल पाया?
ये अंडर 15-17 इन कुछ लेवल्स पे क्रिकेट खेला है और उसी के कारण ये इसकी एक्सेस थी कई जगहों पे जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये डिफ्रॉड किया। आईपीएल में भी खेल चुका है, कुछ ऐसा बोला हो? अभी एज ऑफ नाउ ये तफ्तीश के मुद्दे, तफ्तीश में और चीज़ें जैसे सामने आएंगी आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।